मुझे ना देख देख के खुशी बहुत हो रही है कि इतने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। इसलिए मेरा दिल कर रहा है मैं इसको यहीं पे कहीं पे रख लूं। अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो लेसन है ना, हमारा जो सेशन है वो है लॉर्ड्स एंड पिप्स के ऊपर। ठीक है। लाइक, जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो हम उस लिहाज से हमने अपना आर आर जो होता है ना, आर 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 इसका मतलब होता है रिस्क रिवार्ड। ठीक है, रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो होती है जो हमने सेट करनी होती है। और अगर ये हमारी सेट होगी, हमारी जो बैलेंस है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सेट होगी, तभी हम अपने अकाउंट को एसएल के होते हुए भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। अगर हमारा आरआर जो है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, सेट नहीं हुआ होगा हमारे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, और हम उसको हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, तो एसएल्स होने पे हमारे अकाउंट्स जस्ट वॉश होंगे, ना कि ग्रो होंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो और कहते हो कि हम अपना जो है ट्रेडिंग के अंदर जो हमारा लॉस है उसको कम करें, ठीक है, वो कभी हो ही ना, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको लॉस को एक्सेप्ट करके ट्रेडिंग के अंदर जो है वो आगे मूव ऑन करना होगा, ग्रो करना होगा। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें सीन ये है कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है उसको ठीक करना है, उसको सेट करना है कि भाई हमारे अगर पास अगर $100 है, तो हम उसके ऊपर कितनी लॉट्स लें। ठीक है। कितने पिप का टारगेट रखें। और जो गोल्ड है उसका जो है, हमें कम से कम इजीली जो पिप मिल सकते हैं मार्केट से पूरे दिन में, वो कितने मिल सकते हैं। हमें इजीली जो कहते हैं ना, मार्केट से, गोल्ड की मार्केट से जो हमें पूरे दिन में पिप मिलते हैं वो 50 हैं। हम 50 पिप्स इजीली गोल्ड की मार्केट से डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं। और हम 100 पिप्स इसीलिए नहीं सोच सकते क्योंकि ज्यादातर मेरे पास जो कम्युनिटी है वो 100, 200, $300 की है। ठीक है। 300 और $100 से लेके $300 तक जितने भी लोग हैं, वो सब के सब जो हैं, उनके लिए 50 पिप की ट्रेड डेली की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसीलिए वो लोग डेली गोल्ड से 50 पिप्स की जो ट्रेड है वो लेंगे। और उसके अंदर वो लोग अपना जो टारगेट है वो, रिस्क अगर उन्हें लेना है या लो रिस्क लेना है या हाई रिस्क लेना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लॉट साइज जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मेन मेन लॉट साइज बता दूं। लॉट साइजेस जो है वो मेन 3 तरह की होती हैं। एक होती है मिनी, ठीक है, दूसरी होती है माइक्रो, और तीसरी होती है स्टैंडर्ड। ठीक है। तो अब इसके अंदर ये सीन होता है कि लॉट साइजेस, अब मिनी जो होती है वो होती है 0.01 की। ठीक है। और जो माइक्रो होती है वो 0.10 होती है, और जो स्टैंडर्ड होती है वो आपको पता ही है कि एक पूरी एक स्टैंडर्ड लॉट होती है। इसके अंदर हमें डिफरेंट पिप्स की मूवमेंट पे डिफरेंट डॉलर्स मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे करेंसीज का हम ले लेते हैं, यूरो, डॉलर, पाउंड। ठीक है। इन सब के अंदर हमें 0.01 पे $0.01 ही मिलते हैं। ओके। लेकिन गोल्ड की पिप वैल्यू ज्यादा है। ओके। गोल्ड की पिप वैल्यू ज्यादा है। गोल्ड में हमें, अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, ये जो नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये सबसे पहला, जैसे ही जस्ट लाइक गोल्ड की जो है ना, हम यहाँ पे लगा लेते हैं प्राइस चल रही है 2880। ठीक है। और वो चली जाती है 2881 पे। प्राइस 2880 से टू एट एट वन तक चली गई है, तो इसके दरमियान में 10 पिप थे गोल्ड के। ठीक है। और पर पिप जो है ना, वो हमें 0.01 की लोड पे दे रहा है $0.10। क्लियर हो रहा है तो मुझे हैंड रेस करो, नहीं हो रहा तो भी हैंड रेस करो। चलो सबको अनम्यूट कर देती हूँ, मुझे बताओ कि आप लोगों को क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग होगी आज इस सेशन के अंदर, मुझे फटाफट बताओ अपने आप को अनम्यूट करके। जी मैम, सब क्लियर हो गया। अच्छा। मैम क्लियर, लेकिन ना आपकी वॉइस कहीं कहीं से ना थोड़ी सी कट रही थी। ठीक है। अनम्यूट। मैम थोड़ा सा डिस्टॉर्शन। अच्छा, अपने आप को दोबारा से अनम्यूट करें और मुझे बताएं क्या कह रहे हैं। मैम आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रहा है, अगर काइंडली दोबारा से रिपीट कर दें तो प्लीज। अच्छा, सीन ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने अपना आर आर आर, रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो सेट करना है अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास $100 हैं, तो उसमें हमें कितनी जो है वो लॉट बुक करनी चाहिए। और प्रॉफिट टारगेट जो है हमारा पिप्स का वो 50 पिप्स है। ठीक है।
$100 से लेके $500 तक, या क्या कहते हैं $1000 की इन्वेस्टमेंट हो या 2000 की इन्वेस्टमेंट हो, आप लोगों का जो टारगेट है वो 50 पिप्स कम से कम होना चाहिए। और $100 वालों ने तो 50 से ऊपर 60 तक भी नहीं जाने की कोशिश करनी, 50 पिप्स ही अपना टारगेट रखना है। अब हमारा जो टारगेट है 50 पिप्स डन हो गया, ओके हो गया। अब इसके अंदर हमने चूज करनी है कि हम कितनी लॉट जो है वो अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि हमें पर पिप के ऊपर पर लॉट पे कितने डॉलर मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारी जो लॉट्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। मिनी लॉट 0.01 की लॉट को कहते हैं, माइक्रो लॉट 0.10 की लॉट को कहते हैं, स्टैंडर्ड लॉट आपको पता है कि 1 स्टैंडर्ड लॉट होती है, उसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये वाला सेशन जो सबसे पहले मैं आपको लोगों को यहाँ पे दिखाऊं मार्क करके, इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, इसमें हम आप देख रहे हैं कि मैंने 1 पिप डाला हुआ है। ठीक है, 1 पिप के ऊपर हम लोग लोड साइज लेते हैं 0.01, और प्रॉफिट हमें उसके ऊपर मिलता है $0.10। ओके, मतलब 1 पिप की मूवमेंट में हमें $0.10 मिले हैं 0.01 की लॉट में। इसी तरीके से हमने सेम पिप उतना का उतना ही है, एक ही पिप है, लेकिन हमने लोड साइज बढ़ा दी 0.05 कर दी, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 0.50। ओके, इसी तरीके से हमने पिप वैल्यू उतनी की उतनी ही है, एक एक पिप ही है। ठीक है, लोड साइज बढ़ा दी 0.10 कर दी, और प्रॉफिट हमें उस पे हुआ $1 का। ओके, इसी तरीके से पिप की मूवमेंट उतनी की उतनी है, एक पिप मूवमेंट चल रही है जस्ट, और 0.30 जो है हमने लॉट बढ़ा दी 0.30 कर दी 0.10 से, तो हमें इसके ऊपर $3 प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से क्या कहते हैं, हमारा सेम पिप मूवमेंट उतनी की उतनी है, लेकिन हमने लॉट साइज बढ़ा दी 0.50 कर दी, जिसके ऊपर हमें $5 का क्या कहते हैं प्रॉफिट हुआ है। और सेम पिप मूवमेंट उतनी की उतनी है, लेकिन लॉट साइज बढ़ा दी, एक स्टैंडर्ड लॉट हमने खड़ी की है, और उसके ऊपर हमें $10 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है भाई, पिप मूवमेंट तो उतनी की उतनी है, लेकिन लॉट साइज बढ़ाने पे हमें जो प्रॉफिट है वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ओके, अब इसके अंदर जो है ना 0.01 की लॉट से लेके 0.05 की लॉट जो है वो $50 वाले लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही 300 या 400 इक्विटी वाले जो हैं वो 0.10 की जो है वो लॉट यूज कर सकते हैं। $500 वाले से लेके $1000 वाले भी जो हैं वो 0.10 की लॉट और 0.30 की लॉट यूज कर सकते हैं। और 0.50 की लॉट जो है वो $2000 वाले जो हैं वो इजीली यूज कर सकते हैं। उसके नीचे से जो है वो 0.50 की लॉट आप नहीं यूज करें तो ही बेटर है। अब इसी तरीके से हमारा जो एक स्टैंडर्ड लॉट है उसको यूज करने के लिए आप लोग के पास क्या कहते हैं 3000 या $5000 होना जरूरी है। ठीक है, वो लोग एक स्टैंडर्ड लॉट भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं 10 पिप। हमने असल में ये जो बताया गया है ना, ये जस्ट आप लोगों को मैंने क्लियर करने के लिए बताया है कि हमें इतनी लॉट के ऊपर पर पिप पे इतने डॉलर मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम लोगों ने क्या कहते हैं ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, हमने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी है। हमने ट्रेड करने के लिए जो टारगेट रखना है वो ये टारगेट है जो आप लोगों ने आज होमवर्क में एज अ होमवर्क पूरा भी करके आना है, 50 पिप्स का, सॉरी 70, 60 एंड 100 पिप्स का। 50 पिप्स तक का मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर आज कर देना है सारा कुछ। हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है डेली की ट्रेड का वो ये टारगेट है। ओके, हम लोगों ने 50 पिप्स की ही डेली ट्रेड करनी है। अब इसके अंदर मेरे पास $100 से लेके $10,000 तक लोग हैं, वो खुद ही डिसाइड करेंगे। मैं उनको यहाँ से बता दूंगी कि उन्होंने अपनी अपनी इक्विटी के ऊपर कितनी ट्रेड जो है लॉट जो है वो उठानी है। ओके, इसके बाद सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं कि 10 पिप के ऊपर हमें सेम 0.01 पे $1 मिलता है। जस्ट लाइक मार्केट जो है वो, यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट पे। ये क्या गंद मचाया है यार, अच्छा छोटा कर देते हैं इसको। मार्केट में हम आगे देख लेते हैं गोल्ड की प्राइस। गोल्ड की प्राइस ये 80 है, 80 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बहुत ऊपर कर लेते हैं। चलो, चले, ये हो गया। इसके अंदर एक सीन है, आप लोगों को मैंने ये सारा आज यहाँ से क्लियर करना है
जस्ट लाइक मार्केट जो है वो यहाँ पे है 2880 पे, ठीक है। 2880 से मार्केट चलेगी 2880.1 पे, तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 1 पिप। ये 1 पिप की मूवमेंट है, ओके। अब ये 2880.1 से 2880.2 तक चलेगी मार्केट, ये हो गया आपका सेकंड पिप। ये 2 पिप हो गए। अगर आपने 0.01 की ट्रेड ली होगी तो आपको ये 0. क्या कहते हैं 20 का प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आपने 0.10 की ट्रेड ली होगी तो आपको यहाँ पे $2 का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब ये 2880 से 2880 पे हम आ गए, तो 3 पिप हो गए। ये पॉइंट के बाद की जो आपको डेसिमल है ये पिप कहलाती है। ये जो डेसिमल चेंज हो रही है ये पिप की मूवमेंट जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब 3 से हम 4 पे आ गए, 4 पिप हो गए। आपकी ना पाँच, आवाज कट रही है, थोड़ा सा दोबारा चलिए। ओके। यहाँ से क्लियर, कहाँ से आवाज कटी थी मेरी? वॉइस कहाँ से कटी हुई थी? ये 2.8 के पर ना, आपने जो समझाया ना वो सारी आवाज आपकी कट गई थी। ओके अच्छा, ये गाइस मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, ये मैं आप लोगों को पिप बताने लगी हूँ कि पिप क्या होते हैं। गोल्ड 2880 से 2880.1 तक जाता है, 2881 तक जाता है, मतलब $1 की मूवमेंट। लेकिन इस $1 की मूवमेंट के अंदर जो है वो 10 पॉइंट है, उन 10 पॉइंट्स को 10 पिप कहा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे पर लॉट साइज जो है वो इससे क्या कहते हैं जरब होती है, और उस लिहाज से आपको प्रॉफिट मिलता है। जस्ट लाइक अब ये 2880 से लेके 2881.00 तक की जो ये मूवमेंट है ना, इसको हाईलाइट कर देती हूँ दोबारा से। ये जो मूवमेंट है ये वाली, ये सारी जो है ये पिप कहलाती है। इसके अंदर 10 पिप हैं। ये जस्ट $1 की मूवमेंट है, इसमें गोल्ड का जस्ट $1 जो है वो प्राइस चेंज किया गया है 2880 से 2881, बस इसका जो है वो मूवमेंट आई है। लेकिन इस मूवमेंट के अंदर ये जो आप लोगों को काउंटिंग नजर आ रही है साइड पे लिखी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये पिप होती है, ठीक है। ये 10 पिप है इसके अंदर। $1 की मूवमेंट में गोल्ड के अंदर 10 पिप होते हैं। क्लियर? क्लियर? जी मैम क्लियर। ओके। जी जी ओके। क्लियर हो गया मैम, ओके थैंक ओके। अब यहाँ पे आपने जब लोट लेते हो ना, जब आप लोग लोट बुक करते हो 0.10 की, तो वो कहलाती है माइक्रो लॉट, उसका नाम है माइक्रो लॉट, ठीक है। जब हम माइक्रो लॉट लेते हैं 0.10 मतलब, तो हमें यहाँ पे पर पिप पे $1 मिलता है। जस्ट लाइक मार्केट इधर से इधर तक आई है तो हमें $1 मिला है, यहां से यहां तक गई है तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, $6, $7, $8, $9 और ये $10, ठीक है। 0.10 में हमें 10 पिप के ऊपर $10 मिले हैं। ओके, क्लियर? जी मैम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ साइड पे कि गोल्ड की $1 की मूवमेंट पर 10 पिप होते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं गोल्ड की $1 की मूवमेंट में 10 पिप होते हैं। इफ अगर आपने 0.10 की एक लॉट ली है तो आपको 10 पिप पर $10 मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से, ओ यस मैम क्लियर है। ओके, इसी तरीके से अब आपने
जीरो शारिया क्या कहते हैं, 30 की ट्रेड ली है, ठीक है, और वही 10 पिप्स की मूवमेंट है, तो आपको $30 मिलेंगे। अब सेम इसी तरीके से आपने लॉट साइज और बढ़ा दी, 0.50 कर दी, तो वही 10 पिप है, पिप तो 10 हैं, लेकिन लॉट साइज 0.50 कर दी, तो प्रॉफिट आपका $50 हो गया। इसी तरीके से पिप उतने के उतने ही हैं, 10 ही हैं, लेकिन लॉट साइज एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर दी, तो आपके $100 प्रॉफिट होता है इससे, ठीक है। आते हैं सेकंड पे। अब हमारा पिप टारगेट है 30 पिप्स का। लाइक गोल्ड जो है ना वो 2880 से 2881, 2882, 2883 तक चला जाता है, ठीक है। मतलब 2880 से 2881 10 पिप हो गए, 2881 से 2882 तक 20 पिप हो गए, 2882 से 2883 तक 30 पिप्स हो गए, ओके। तो इन 30 पिप्स का क्या सीन होगा अगर हम ये लोड्स लेते हैं, तो इन 30 पिप्स के अंदर अगर आप 0.01 की लॉट लेते हो तो $3 प्रॉफिट होगा। अगर आप 0.05 की ट्रेड लेते हो तो $15 प्रॉफिट होगा, जो कि $60 $70 वालों के लिए बहुत बेस्ट है। इसी तरीके से 0.010 की अगर आप लोग लॉट उठाते हो 30 पिप के अंदर, तो आपको $30 प्रॉफिट होगा, जो कि $100 और $150 और $200 लिहाज वाले लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। इसके बाद आ जाती है 0.30 की लॉट, जो कि क्या कहते हैं $500 वालों के लिए बहुत बेस्ट है, $800 वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है। इसके बाद आ जाती है 0.50 की लॉट, जो कि आई थिंक सो $800 वालों के लिए भी अच्छी है, $1500 वालों के लिए भी अच्छी है, और $1000 वालों के लिए भी अच्छी है, ठीक है, और 2000 वालों के लिए भी अच्छी है। 0.50 की लॉट आप लोग उठाते हो 30 पिप के अंदर, तो $150 आप लोग अर्न करके मार्केट से बाहर आ जाते हो। इसी तरीके से अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट उठाते हो और 30 पिप की ट्रेड लेते हो, तो आप लोग $300 अर्न करके मार्केट से बाहर आ जाते हो। अब आते हैं 50 पिप के ऊपर। सीन क्या होता है भाई, सीन यहाँ पे ये आ जाता है, मार्केट अब जो है ना वो 5 $5 की मूवमेंट देती है, मतलब 2884 40 पिप्स, 2885 50 पिप्स, सही है। 2880 से 2881 तक 10 पिप, 2881 से 2882 तक 20 पिप्स, 2882 से 2883 तक 30 पिप्स, 2883 से 2884 तक 40 पिप्स, 2884 से 2885 तक 50 पिप की मूवमेंट हमें गोल्ड दे रहा है। हमारी एनालिसिस डन हो चुकी है। अब आवाज कट रही है आपकी। ओके, अब क्लियर है, अब क्लियर है, थोड़ा सा मुझे बताना। जी जी। ओके, अब जी आप हमारे क्लियर है। पास, ओके, हमने एनालिसिस कर ली, हमें 50 पिप्स की अच्छी खासी ट्रेड मिल गई है। अब हम अपनी ट्रेड लेते हैं। अब इसमें डिफरेंट किस्म की इक्विटी वाले लोग अपनी अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंग लॉट लेते हैं, जस्ट लाइक 0.01 0.05, ठीक है। इसके अंदर $5 से लेके $25 तक आप लोगों को प्रॉफिट होगा, जो कि $100 $200 के लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास 0.10 की ट्रेड वाले लोग आते हैं, और उनको 50 पिप के ऊपर $50 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो कि $300 से लेके $500 तक के लोगों के लिए बेस्ट है। उसके बाद आता है 0.30 सॉरी 0.30 की लॉट, जिसके अंदर आप लोगों को 50 पिप के ऊपर मिलते हैं $150, जो कि आप लोग $500 $600 $800 $900 $1000 तक अच्छे खासे इसके ऊपर बना सकते हो। और 0.50 की लॉट आप लेते हो तो 50 पिप के अंदर आपको $250 मिलते हैं, जो कि $1500 और $2000 वालों के लिए बेस्ट है, $5000 वालों के लिए भी बेस्ट है। उसके बाद आ जाता है एक स्टैंडर्ड लॉट, जो कि आप लोग 50 पिप की मूवमेंट के अंदर आपको देते हैं $500, जो कि
$3,000 और $5,000 वालों से लेके 8,000, 9,000, $10,000 वालों के लिए काफी बेटर है। $10,000 वाले क्या सीन करेंगे, वो ये करेंगे कि वो एक स्टैंडर्ड लॉट की तीन स्टैंडर्ड लॉट्स लेंगे, जिससे उन्हें क्या होगा कि $10,000 के ऊपर सीधा सीधा 50 पिप पे मतलब $1,500 उनका प्रॉफिट निकल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 10,000 वालों का मैंने यहाँ पे कोई सीन नहीं बनाया वैसे, लेकिन उनके लिए ये है कि वो एक स्टैंडर्ड लॉट ही ओपन करेंगे, लेकिन ये है कि वो एक स्टैंडर्ड लोड के साथ साथ दो स्टैंडर्ड लोड की अलग ट्रेडें और भी लेंगे, लैदा लैदा 3 ट्रेडें एट अ टाइम वो लेंगे। और ये मैं $10,000 वालों का बता रही हूँ, $5,000 वालों के ऊपर से लेके $10,000 वालों के लिए। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड लोड की 3 ट्रेडें ओपन करेंगे, 2 ट्रेडें अपनी 50 पिप पे क्लोज करके एक को ब्रेक इवन करके एज अ रनर छोड़ देंगे, और वो 100 पिप्स के ऊपर अपनी जो है ट्रेड क्लोज कर देंगे। क्योंकि गोल्ड क्या करता है, दिन में आपको इजी ट्रेड जो वो देगा वो 50 पिप्स की देगा, और उसका क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 पिप की अगर वो मूवमेंट देता है, तो 100 पिप की मूवमेंट के बाद गोल्ड लाजमी 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 रिट्रेसमेंट लेता है। इसीलिए जो है वो 100 पिप्स की मूवमेंट तक सिर्फ और सिर्फ $500 से लेके $1,000 और इससे ऊपर के जो है ना अकाउंट्स वही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, वरना $500 से नीचे जितने भी अकाउंट हैं वो सब अपने $50 की मूवमेंट डन करें, मार्केट क्लोज कर दें। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो चीजें समझाई हैं ये मैं आप लोगों को एज अ ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दूंगी, और आप लोगों ने ये वाला जो हिस्सा है ये भी आप लोगों को मैं सेंड करती हूँ, इसको एज अ होमवर्क आप लोगों ने मुझे करके रिव्यू शेयरिंग ग्रुप के अंदर सेंड करना है। उसके अंदर जो है मैं चैट जो है वो अलाउ कर रही हूँ। ओके, आप लोगों ने ये वाला मुझे एज अ होमवर्क सेंड करना है ग्रुप के अंदर लिख के, मैं सबका चेक भी करूंगी, जिसका रोंग होगा उसको आप लोगों ने रोंग नहीं कहना है, मैं खुद ही उसको रोंग कह दूंगी। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। जी मैम, ये बताइएगा कि जो मर्जी हम लॉट साइज चूज करें, एसएल हम हमेशा 20 पिप्स पे ही रखेंगे? एसएल ऑलवेज ऑलवेज मेरा मेरा जो एसएल, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है तो एसएल मेरा जस्ट होता है 20 पिप्स का। तो मैम जब हम मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, 2 या 3 ट्रेड्स लेंगे किसी भी लॉट साइज पे, तो वो मल्टीप्लाई होंगे ना इस 20 पिप्स के साथ, तो वो लॉस ज्यादा होगा ना? हाँ जी, वो लॉस ज्यादा होगा, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही इसको मैनेज करना है। ओके। और कुछ किसी का क्वेश्चन? जस्ट 10 मिनट। नहीं मैम, थैंक यू। नहीं, बहुत ओके अच्छा फिर भी, आपने गाइड कर दिया। ओके ओके फिर भी जल्दी 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 क्वेश्चन आंसरिंग करें। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी। The best for अभी क्या आपने है to invest or to start the trading? क्या क्या अभी मैं अभी कह रही आपने हूँ बोला ना कि मार्केट लास्ट में जो है 100 पिप के बाद रिट्रेसमेंट करती है। जी जी। फ्राइडे वाले दिन जब मेरे ख्याल सीपीआई की न्यूज़ थी, उसमें मार्केट ने 29.35 से मेरे ख्याल उस्मान, ए रिट्रेसमेंट गुड की थी, और क्वेश्चन, अभी गुड क्वेश्चन, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। मार्केट मैंने नॉर्मली डेज की बात की है, नॉर्मल डेज के अंदर अच्छा अच्छा ठीक। मार्केट 100 डेज की जो 100 पिप्स की जो है वो मूवमेंट देके रिट्रेसमेंट करती है। न्यूज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न्यूज ट्रेडिंग मैं नहीं करती, न्यूज प्रेडिक्शन मैं नहीं करती। ठीक है, और मैं सारे सीन उसके अंदर मेरे नहीं होते, लेकिन ये है कि मार्केट अपनी 100 पिप्स की जैसे ही मूवमेंट कंप्लीट करती है उसके बाद वो रिट्रेसमेंट ले लेती है। और मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, इंट्राडे ट्रेडर हो, 100 पिप्स काफी नहीं होंगे तो फिर कितने पिप्स काफी होंगे? मैम बहुत मैम है, मोर देन। उस दिन न्यूज ने सिर्फ ट्रैप किया यार उस दिन मैं अपनी सेल साइड करवा पे, रही उसके थी, बाद मैं गिरी है। सबको सेल करवा रही हूँ, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। ठीक है, सेल हो रहे हैं, लेकिन उसके हाँ बाद वही, मार्केट ने किस तरह से 28 पे नीचे आई है गिरी फिर है। मार्केट। मार्केट में मुझे सब कही जा रहे थे हाँ फोर्टी वही है, फोर फोर्टी फोर से 44 से गिरेगी, भाई वो तो 40 तक भी मुश्किल से गई और उधर से नीचे गिरी है। इस तरह से ना फिर 38 पे जाहिर सी गई है बात वो। है, आप एक ट्रेडर है वो आपको ट्रेड्स दे रहा है, जब आप उसको आगे दरमियान में छेड़ोगे तंग करोगे तो वो भी इरिटेट होता है। उसकी एनालिसिस भी जी जी इरिटेट बिल्कुल। होती है। लेकिन खैर इसके अकॉर्डिंग, इस सेशन के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो फटाफट करो, जस्ट 7 मिनट्स रह गए हैं। थैंक यू मैम। ये थैंक यू मैम ने किया करो, मुझे प्रॉफिट करके दिखाया करो, मुझसे क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन करने मैम वाले बच्चे आगे यहाँ पे कोई निकलते हैं। फीमेल आपसे क्वेश्चन कर रही थी, जी मैम। उनसे पूछ लें आप कुछ, क्योंकि कौन सी फीमेल है? हाँ। मुझे तो फीमेल्स अपनी फील्ड में बड़ी पसंद है। प्लीज प्लीज मुझसे क्वेश्चन करें वो, अगर वो इस सेशन में है तो। एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझसे आप इग्नोर हो गई। आप कहाँ हैं? काइंडली मुझसे क्वेश्चन करें, आपका यस क्या? मैम, हाँ। बाहर रास्ते में आई हूँ, लेकिन हाँ मैं जब उस टाइम घर थी तो मैं आपसे पूछ रही थी कि बेस्ट अमाउंट क्या हो सकती है टू स्टार्ट द ट्रेडिंग। क्या? दोबारा पूछना ईशा मैम। हो सकती है स्टार्ट द ट्रेडिंग। आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ये कह रही हैं? असल में आपकी वॉइस शुरू से कटिंग हो जाती है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, पूछे पूछे। मैं ये कह रही हूँ कि मैं पहले आपसे पूछ रही थी तब मैं घर पे थी। अब जी मैं जी। बाहर आ गई हूँ, लेकिन हाँ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कितनी अमाउंट स्टार्टिंग में आपको रिक्वायर होती है कि आप एक बेस्ट ट्रेडिंग कर सकें फॉर अच्छा ईशा। इन्वेस्टमेंट या स्टार्टिंग। ओके ईशा मैम। जी। सीन ये है कि ना आप जब स्टार्टिंग में आते हो ना ट्रेडिंग के अंदर, तो आपका पैसा लॉस जरूर होता है। ये चीज आप माइंड में बैठा लें सब, ठीक है? इसीलिए आप जस्ट $30, आप $10 से भी स्टार्टअप ले सकते हो, अगर बैंक से आप डिपॉजिट करते हो। ठीक है? आप $10-20 से स्टार्टअप लो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा बैकअप नहीं है। ठीक है? क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग में अमाउंट लगता है फॉरेक्स के अंदर, वो लाजमी वॉश होता है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, मतलब पहली मरतबा ट्रेड लेते हैं तो लॉट साइज को सेट करना भूल जाते हैं, और वो सीधी सीधी 0.50 के लॉट ओपन करके अपना अकाउंट आंखें बंद करके खोलते हैं तो जीरो होता है। तो आप लोग जब पहले, तो मैं कहती हूँ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस किया करें, देन उसके बाद जब आप आते हैं तो भी $20 to $50 से स्टार्टअप लिया करें। और वो जब डूब जाते हैं तो उससे आप सीखा करें। ठीक है? सीखने के बाद दोबारा से उसको इन्वेस्ट करें। ठीक है? जब तक आप री इन्वेस्ट कर करके अपनी साइकोलॉजी ठीक नहीं कर लेते, तब तक आपको खुद अंदर से आवाज आएगी कि बेटा अब तू $500 डाल, तू कर सकती है। ठीक है? ये आपके अंदर की आवाज आपको बताएगी कि कब आपने सही इन्वेस्ट करके अब अपने आप को ना इससे आगे लेके चलना है, ताकि आप अर्निंग कर सको। उससे पहले आपने, जब तक स्टार्ट है, जब तक आपका हाथ ठीक नहीं होता है अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो पे, तब तक आप $50 $20 इन्वेस्ट करते जाओ। सही है? आप जी ट्वेंटी जी मैम। डॉलर से स्टार्टअप ले सकते हो। मैम इनको ये भी बताएं कि स्टार्टिंग पे जो बिगिनर्स हैं उनके साथ मार्केट बहुत ज्यादा करती है, तो ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर लेने, बाद में सब वही बता रही हूँ करवाएंगे उनको, बैठ वही के। बता रही हूँ कि आपने अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी है। जब तक साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं होगा, बेस्ट नहीं होगा, तब तक आप इसको ना $20 to $50 से आगे नहीं बढ़ा सकते। जिस दिन आपने इसको बढ़ा लिया, अपनी लॉस रेशियो कम और प्रॉफिट रेशियो ज्यादा कर ली, तो आप सीधा सीधा $200 डालना, फिर उसके बाद $300, फिर आपको लगे कि हाँ मैं और बेस्ट कर सकती हूँ, फिर $500, फिर $1000। ठीक है? इस तरीके से चलते हैं यहाँ पे। मैं, मेरी तरह ना बंजना आते साथ ही $500 लगाया था, और आंखें बंद करके उड़ा दिया था, और एक हफ्ते की लर्निंग के बाद पता चला था जी ये तो उड़ गया, ये तो रही सही में उड़ गया। अच्छा चलिए बताएं, और मैं हमेशा ऐसे ही है मैम, क्लियर हो ऐसे ही। गया? जी जी, मुझे बहुत चीजें क्लियर हो मैं हमेशा कहाँ से हैं आप? गई। लाहौर से बिलोंग करती है, और आप कहाँ से हैं? क्योंकि मुझे आई थिंक सो अगर हम लोग मिल सकते हैं तो उससे ज्यादा वेल एंड गुड है, लेकिन आप बताएं आप मैम कहाँ से मैम मैं हाजिर, आप मिले मुझसे मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम मिलते हैं इंशाल्लाह। हैं? हाँ हाँ हाँ, आप कहाँ से हैं? लाहौर से? जी, लाहौर जौहर टाउन। ओके ओके ओके, फिर जरूर मुलाकात करते हैं, अगर इस टाइम इस वीक पॉसिबल हो सकती है तो। पॉसिबल है, पॉसिबल ही पॉसिबल है, आप हुक्म करें बस। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह जरूर थैंक यू। मिलती हूँ, और और कोई? सॉरी के पीछे जी शोर जी की वजह से इंटरप्शन। जी। मैम आपसे एल्गो के लिहाज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर नहीं हूँ, हेलो। ना मुझे एल्गो का कोई शौक है, ना मुझे आता है, ना मुझे उसका पता है। हेलो। मैम वैसे एल्गो में करते क्या हैं लोग, ये बहुत एल्गो, आजकल का मैं नाम आपको सुन रहा बताती हूँ हूँ। एल्गो का। एल्गो ना एक रोबोटिक होता है। ठीक है? आप उसको अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हो, वो 200-300 का आता है, लेना हो तो ले सकते हो मुझसे, लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करती। और वो तो मुझे उससे सर अकाउंट नहीं ब्लॉक हो जाता? मुझे सर शाफे ने वैसे अलाउ भी नहीं किया हुआ एल्गो ट्रेडिंग सेल करना या एल्गो ट्रेडिंग करना, तो जैसे सर कहते हैं मैं तो वैसे ही चलती हूँ।
तो अगर मुझे उन्होंने बताया होता तो मैं लाजमी आपको सिखा देती, बता देती, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग में सीन ये होता है, आप उसको बाय करके अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हो और उसके बाद आपके चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली सिग्नल्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो रोबोट की तरफ से ही बनते हैं, ठीक है, सिंपल। उससे अकाउंट तो ब्लॉक नहीं हो जाता ना, ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये हो मुझे जाता है सीन शायद। नहीं पता, लेकिन नहीं होता है इससे। लेकिन हाँ, अगर आपने फंडेड अकाउंट्स के ऊपर लगाया और फंडेड अकाउंट ने इस चीज पे लिमिट लगाई है, लेकिन आप फिर भी उसको वहां लगा रहे हो, तो फिर आपके वो फंडेड अकाउंट जो है वो ब्लॉक जरूर हो जाते हैं, वरना ब्रोकर जो है वो आपके नहीं, अकाउंट्स वो को। एक लड़का जी जी। नहीं, वो एक लड़का है, मेरा दोस्त ही है, वो उसने $15,000 तक किए थे, लेकिन उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया यार की एल्गो सीन कोई और होते हैं बोर्ड साहब, से। मैं सही बताऊं तो सीन कोई और होते हैं, कहानियां कुछ और सुनाते हैं, पाकिस्तानी अवाम में आपको अच्छे से पता है। हाँ, फिर वो फिल्में तो सुनानी है ना। अपना कसूर किसी ने नहीं सुनाना, हर कोई अपनी कहानी में हीरो होता है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोहन। जी मोहन। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट की थी, आपने मार्जिन और फ्री मार्जिन पे एक वीडियो बनाई थी, आपने कहा था कि नेक्स्ट में वो होगी, चलो वो भी अच्छा, मार्जिन रहेगी, फ्री लेकिन मार्जिन उसके अलावा सीन ये आपने होता है, कुछ मैं नया आपको ऐसे ही बता देती हूँ। मार्जिन फ्री मार्जिन असल में आप जब ट्रेड लेते हो ना, तो वो